डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उप सभाध्यक्ष महोदय, रेल बजट के संबंध में अपने विचार प्रकट करने के लिए आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और अपने विचार रखना चाहता हूँ। महोदय, माननीय रेल मंत्री जी, रेलवे मजदूर यूनियन से काफ़ी समय से संबंध रहे हैं। उनके द्वारा जब यह बजट प्रस्तुत किया गया था तो मन में यह आशा बंधी थी कि इसमें मजदूर यूनियनों का पूरा ध्यान रखा गया होगा और साथ ही भाड़े में रेल के विकास के संबंध में हमारी जो गति अभी तक रही है उसमें भी सुधार होगा। लेकिन बजट आने के पश्चात हमें ऐसा न देखकर घोर निराशा हुई है। मान्यवर, हमारी रेलें तो पूरे भारत में बिछी हुई पटरियों पर निरंतर चलती रही हैं और भविष्य में भी चलती रहेंगी, परंतु बजट के माध्यम से यह प्रदर्शित होता है कि क्या जनता की भावनाओं का सही रूप में प्रदर्शन हुआ है या नहीं। क्या रेलें देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने में और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। इन बातों का इस बजट में दिग्दर्शन नहीं है और इस बजट से ऐसा लगता है कि रेल मात्र एक व्यवसाय बनकर रह गई है और वह सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं करती। श्रीमान, मैं इस बात के लिए तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो योजना हमारे प्रदेश के लिए बनाई थी उसको ध्यान में रखते हुए जो नई रेल लाइनें वहाँ बिछाई जानी थीं उनके लिए इस बजट में कुछ प्रावधान किया है। पिछले 3 साल से मैं बराबर अपने इलाके के विकास की ओर विशेष रूप से रेल मंत्री जी से निवेदन करता रहा हूँ। इसके लिए मैंने रेल मंत्रालय को यह सुझाव दिया था कि छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर जो लंबी दूरी है उसको कम किया जा सकता है। इस पर खर्च भी अधिक नहीं होगा और ऐसे इलाके जो पिछड़े हुए हैं और रेल सेवा से वंचित रहे हैं उनको भी आने जाने की सुविधा मिल सकेगी। जिन क्षेत्रों की बात मैं कर रहा हूँ वहाँ पर बहुत से खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं जिनसे विदेशी मुद्रा देश को मिल सकती है। उनको ढोने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता
है, इसलिए वहाँ पर रेल सेवा होने से सुविधा होगी। अध्यक्ष जी, जिस समय पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, उस समय उन्होंने देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय को यह भी स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि शायद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इस बार जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, उनमें रेलवे प्रशासन को केवल 2 ही प्राप्त हुए हैं, जबकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी सेना के बाद अगर किसी ने युद्ध काल में सराहनीय कार्य किया है तो वह रेलवे ने प्रशासन अथवा रेलवे कर्मचारी और अधिकारी हैं। इसलिए उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए रेल मंत्री को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए और इसका प्रयास करना चाहिए कि जो भी इस तरह के प्रोत्साहन मिले, उनमें रेलवे का विशेष ध्यान रखा जाए। रेल मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में भी रेलवे कर्मचारियों की प्रशंसा की है या उनको प्रोत्साहन दिलाया है, लेकिन यह प्रोत्साहन शांति काल में भी बना रहना चाहिए। रेलवे ने युद्ध काल में जो काम किया वह तो देश की रक्षा का महान उद्देश्य था, लेकिन उसके बाद देश के निर्माण में या गरीबी मिटाने के लिए जो युद्ध होता है, उसमें भी प्रत्येक रेलवे कर्मचारी का मनोबल उसी तरीके से बना रहे, इसके लिए भी रेल मंत्री महोदय को कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि वह किसी भी तरीके से करें, उनका तरीका कुछ भी हो, लेकिन उनको यह करना चाहिए कि जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं, जो भी रेलवे को मुनाफा हो, उसमें वह साझीदार हों। समाप्त।